आपके मन में कभी न कभी ये थॉट आएगा कि यार मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा, खुद की कार खरीदूंगा या बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। आज के इस वीडियो में आपको 6 प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने थॉट को रियलिटी में बदल पाओगे। आई एम नितिन। ऑन दिस चैनल वी टॉक अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड मनी मेकिंग माइंडसेट। लेट्स बिगिन। नेपोलियन हिल कहते हैं थॉट्स आर थिंग। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो आप उसको रियलिटी में बदल सकते हो, दृढ़ निश्चय और बर्निंग डिजायर के दम पर। इन 6 प्रैक्टिकल स्टेप को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें 20 और डिजायर में अंतर पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए सबसे पहले इन दोनों वर्ड के बीच का अंतर ही समझ लेते हैं। विश मतलब मरी हुई इच्छा, मतलब कि आप किसी चीज के बारे में बस सोच लेते हो, जैसे कि काश मैं अमीर हो जाऊं, काश मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, काश मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो जाते। अगर आप ऐसा बोलते हो मतलब ना तो आपके पास निश्चित लक्ष्य है, ना कोई समय सीमा, ना कोई प्लान उस चीज को पाने के लिए। वही डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा। लाइक कोई इंसान कहता है कि मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा 2026 के अंत तक। इससे उस आदमी ने अमाउंट भी फिक्स कर लिया, अपना उस टारगेट को कंप्लीट करने का समय भी फिक्स कर लिया। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस लक्ष्य को आसानी से पा पाएगा। ऐसा करने से उसने अपना एक डिफिनिट पर्पस बना लिया और अपने आप को एक टाइम भी दिया जो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा उस लक्ष्य को पाने के लिए। अब तुम बताओ उन दोनों इंसान में से कौन सा इंसान जल्दी सफल हो जाएगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला। आपको किसी चीज को पाने के लिए अपने अंदर बर्निंग डिजायर को लाना पड़ेगा। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें डेविड गॉगिंस बोलता है कि मैं रोज उठूंगा और 50 किलोमीटर दौड़ूंगा और जिस दिन बर्फ पड़ेगा मैं उस दिन 100 किलोमीटर दौड़ूंगा। आपको भी ठीक इसी प्रकार अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक बर्निंग डिजायर का होना बहुत ही जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर तुम अपने थॉट को एक डिफिनिट पर्पस बनाकर दृढ़ता व प्रबल इच्छा के साथ उस पर काम करते हो तो कोई भी इंसान तुम्हें उसे पाने से रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उन 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स को जिसको आप अपने ऊपर फॉलो करके अपने थॉट को रियलिटी में बदल सकते हो। स्टेप 1, बी डेफिनेट टू द अमाउंट। जितना पैसा तुम्हें कमाना है, जो भी तुम्हें करना है उसे निश्चित बनाओ। ऐसा कभी भी मत सोचो कि मुझे अमीर बनना है। अमाउंट फिक्स रखो, अमाउंट फिक्स रखो। कितना पैसा, कितना फेम, इससे तुम अपने दिमाग को क्लियर कर लेते हो और उस पर एक्शन भी ले पाते हो। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे यूट्यूब पर फेमस होना है। अब इसकी जगह पर मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि मैं यूट्यूब पर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करूंगा। इससे मैंने अपने टारगेट को फिक्स बना लिया है और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस टारगेट को अचीव भी कर लूंगा। स्टेप नंबर 2, व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। आपको ये पता ही होगा कि किसी से कुछ लेने के लिए आपको उसे कुछ देना भी पड़ेगा। आप किसी से पैसा चाहते हो तो क्या बस पैसा चाहने से आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं ना। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम उस पैसे के बदले में उसे क्या दोगे, अपनी मेहनत, अपना समय या अपनी कोई स्किल। लाइक मैं अपना एग्जांपल लूं कि मुझे 10 के सब्सक्राइबर करने हैं तो इसके बदले में मुझे क्या देना होगा। लाइक मुझे यूट्यूब पर 10 के सब्सक्राइबर करने हैं तो इसके बदले में मुझे देना होगा क्वालिटी कंटेंट, अपने ऑडियंस को ऐसा कंटेंट देना जिसको फॉलो करके वो अपने लाइफ को इंप्रूव कर सके। अब तक आपने 2 पॉइंट को समझ लिया। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। स्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट। आपने एग्जाम टाइम का प्रेशर तो महसूस किया ही होगा। जब एग्जाम डेट पास आती जाती है हमारा फियर बढ़ता जाता है। अब तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ ही आ रहा होगा कि डेफिनेट डेट का होना कितना जरूरी है। मैं इसे आपको एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। एक आदमी था, उसका एक ही काम था, एक लेटर लिखना और उसको पोस्ट करना, और इसके लिए उसके पास पूरे 8 घंटे हुआ करते थे। तो वो आदमी क्या करता, उस काम को टालते टालते वो शाम को ले जाता और शाम को वो पोस्ट करता। इसका मतलब ये है कि काम अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है। अगर आप उसे एक डेफिनेट टाइम नहीं दोगे तो वो काम अपने आप को एक्सपैंड कर लेगा। तो आपको भी आपके टारगेट के अकॉर्डिंग एक डेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस डेट तक अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा। लाइक मेरा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 10 के सब्सक्राइबर यूट्यूब पर करने हैं। मैं इसके लिए 6 मंथ का टाइम पीरियड अपने लिए रखा हूं और इसके बदले में मैं कंसिस्टेंटली वीडियो को अपलोड करूंगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। एक इंसान के फेल होने का सबसे बड़ा कारण उसका प्लान होता है। अगर आपका प्लान ही क्लियर नहीं है तो आप किस पाथ पर चलोगे? स्टेप 4 में आपको आपके टारगेट के अकॉर्डिंग एक बेहतर प्लान बनाना पड़ेगा जिस पर तुम काम करके अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। पर ऐसा एक बार में ही नहीं होगा, तुम्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग कई सारे प्लान बनाने पड़ेंगे। अगर आप एक बार फेल होते हैं तो प्लान को एनालाइज करके उसमें चेंजेस लाओ और एक दूसरा प्लान बनाओ, और ऐसा तब तक करते जाओ जब तक आपके पास एक बेटर प्लान ना हो उस टारगेट को पाने के लिए। अब बढ़ते हैं स्टेप 5 पर। राइट अ स्टेटमेंट। तक के 4 स्टेप को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब काम है तो उसका एक स्टेटमेंट बनाना ताकि हम उसे बार बार पढ़ सके और मैनिफेस्ट कर सके उस चीज को पाने के लिए। आपने तो मैनिफेस्ट का नाम सुना ही होगा। जब हम किसी चीज को बार बार इमोशन के साथ जोड़कर उसे बार बार पढ़ते या सुनते हैं तो वो चीजें एक्चुअल लाइफ में होना शुरू हो जाती है। तो स्टेप 5 में हम मैनिफेस्ट का ही काम करने वाले हैं। हमें अपने टारगेट के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। लाइक मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा 365 दिनों में अपना बिजनेस करके। इस स्टेटमेंट में मैंने अमाउंट भी क्लियर कर लिया, एक डेट भी क्लियर कर लिया और मैं क्या करके उस पैसे को कमाऊंगा मैंने उसको भी क्लियर कर लिया है।
अब हमारा 5वां स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने अपने टारगेट के लिए एक मैनिफेस्ट स्टेटमेंट तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, रीड योर स्टेटमेंट डेली। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप अपनी डिजायर को इमोशन के साथ जोड़ते हो तो वो चीजें वास्तव में होना शुरू हो जाती हैं। स्टेप 5 में आपने जो स्टेटमेंट अपने लिए लिखा है उसे सुबह उठते और रात में सोने से पहले पढ़ें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो टारगेट बार बार याद आता रहे और आप उस पर एक्शन ले पाओ। आई होप मैंने इन 6 स्टेटमेंट को आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। अब मैं इसे अपने एग्जाम्पल के जरिए आपको समराइज करता हूँ। स्टेप 1, बी डेफिनेट टू द अमाउंट। लाइक मुझे 10 के यूट्यूब पर सब्सक्राइबर करने हैं, मैंने यहाँ पर सब्सक्राइबर को डेफिनेट कर लिया है। स्टेप नंबर 2, व्हाट यू इंटेंडेड टू गिव इन रिटर्न फॉर दिस। सो मैं 10 के सब्सक्राइबर के लिए वीक में 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। स्टेप नंबर 3, एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट। यूट्यूब पर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए वीक में 2 वीडियोस अपलोड करूंगा और मैं इस टारगेट को 2 सितंबर 2026 से पहले कंप्लीट करूंगा। स्टेप 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। इसके लिए मैं एक प्लान बनाऊंगा, लाइक कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको मैं संडे को पूरी तरीके से एनालिसिस करूंगा, उसमें जो कमी है उसको सुधार करके आगे वाली वीडियो में इंप्लीमेंट करूंगा। स्टेप नंबर 5, राइट स्टेटमेंट। मैं इस गोल का एक स्टेटमेंट तैयार करूंगा जिसको मैं सुबह और शाम पढ़ूंगा, ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये सब पता होता चले। आई होप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप अपने थॉट को रियलिटी में बदल पाओगे। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इधर उधर फिर से भटकना मत। अपने आपको एक रूम में बंद करना 1 घंटे के लिए, बिना फोन बिना किसी और चीज के। एक नोटबुक में अपना गोल लिखना, उस गोल को पाने के बदले में आप क्या दोगे उसको नोट आउट करना। अपने टारगेट के लिए एक डेट देना कि मैं उस डेट तक अपने टारगेट को कंप्लीट कर लूंगा। अपने गोल के लिए एक बेहतर डिटेल प्लान बनाना, उन सब का एक स्टेटमेंट तैयार करना और सुबह शाम पढ़ना। मुझे कमेंट में बताना आपका गोल क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप अपनी लाइफ को इन 6 प्रैक्टिकल स्टेप से फिक्स कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।